Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो हम जो है आज ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक वर्कशीट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्कैन का जो सेशन जो इंटर क्लास का चल रहा है और उसके जो ग्रांड टेस्ट हो रहे हैं, तो उसका ये PDF नंबर 3 है और ये टेस्ट नंबर भी 3 है। तो ये जो है हम आज सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चार्जेस ऑन आइडेंटिकल मेटल बॉल्स। अब ये पहला सवाल जो है ना, थोड़ा सा ये मुश्किल है क्योंकि इसमें एक चीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो कि आपको पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं वो आपको क्लियर करवाऊंगा। और इसमें एक फार्मूला है जो आपने पहले, जितना मुझे आइडिया है उसके पहले नहीं पढ़ा होगा, तो वो हम जो है सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, वो आप हमेशा के लिए याद कर लो फार्मूला। चार्जेस ऑन आइडेंटिकल मेटल बॉल्स इज़ Q एंड 3Q। अब दो मेटल बॉल्स हैं आपके पास इस तरह के, उस पर एक के ऊपर चार्ज है Q और दूसरे के ऊपर चार्ज है 3Q। अब आपको क्या करना है, दे आर केप्ट एट अ सेम डिस्टेंस, यानी कि उनका जो डिस्टेंस है वो सेम है। सपोज करो पहले R था तो बाद में भी R ही है। आफ्टर एन इनिशियल कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर जो है यानी कि इन दोनों की जो है बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ी देर के बाद इनको आपस में कांटेक्ट में लाते हैं। यानी कि ये देखो, इसके पास चार्ज Q है तो और इसके पास चार्ज 3Q। तो याद कर लो, जब भी दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाया जाता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड, तो कांटेक्ट की वजह से शेयरिंग ऑफ चार्जेस होती है। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ चार्जेस जो है होती है। और शेयरिंग ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चले जाते हैं। और किस तरह से जाते हैं? जो जिस बॉडी के पास का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो कम वाली बॉडी की तरफ चले जाएंगे। यानी कि आपसे कहा जा रहा है, अब सवाल जो है आपका सवाल ये है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल फोर्स। अब ये जो मैंने कहानी पूरी सुनाई है वो इसी वजह से मैंने सुनाई है क्योंकि जब सवाल पूछेगा आपसे तो शुरू वाला फोर्स तो आप निकालोगे, क्योंकि पहले चार्ज है Q, बाद वाली चार्ज है 3Q, तो दूसरी बॉडी की चार्ज है 3Q। तो आप फोर्स किस तरह से निकाल सकते हो? फोर्स इनिशियल, एफ आई से मैं नाम लिख लेता हूँ, एफ आई इज इक्वल्स टू के और Q इंटू 3Q अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपका इनिशियल फोर्स, तो ये तो आपको मिल गया। अब आप फाइनल फोर्स किस तरह से निकालोगे? तो याद कर लो, एक मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला वो कौन सा है? वो फॉर्मूला है किसके लिए? चार्ज वो फार्मूला किसके लिए है? वो फार्मूला है आपका चार्ज ऑन बॉडी आफ्टर कांटेक्ट। यानी कि दोनों बॉडीज़ को आपस में टच करने के बाद चार्ज कितनी आएगी। सपोज करो हमने जो है एक चार्ज हमारे पास है Q1 को टच करवाया है दूसरी चार्ज बॉडी के साथ Q2 के साथ, तो उस पर चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Q1 इज इक्वल्स टू R1 अपान R1 प्लस R2, ठीक है, और Q1 प्लस Q2। ये फॉर्मूला है जो बॉडी पहली के ऊपर चार्ज आएगी उसके लिए। दूसरी बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेम फॉर्मूला, Q2 इज इक्वल्स टू R2 अपान R1 प्लस R2 और ये ब्रैकेट के अंदर Q1 प्लस Q2। अब याद करने के लिए सिंपल मैं आपको समझा दूं, याद आप किस तरह से इसको कर सकते हो। यहाँ पर देखो, ऊपर यहाँ पर ये चार्ज किसके लिए? चार्ज 2 के लिए। तो यहाँ पर आपने दूसरी बॉडी का रेडियस रखना है और नीचे आपने दोनों रेडियस का सम निकालना है, ठीक है। ऊपर क्या रखना है? रेडियस, जिस भी बॉडी की चार्ज हो, और नीचे दोनों बॉडी के रेडियस का सम, और उसके साथ जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है दोनों बॉडी के चार्जेस के सम को। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला मिल गया। अब ये फार्मूला मुझे याद है, इसी वजह से ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लें, अपने पास लिख लें। और अगर आपने देखा हो, आपने तो पता नहीं मुझे कि कितनी प्रैक्टिस की है, लेकिन MD के टाइम पर जो अच्छे अच्छे
स्टूडेंट्स होते थे तो वो भी जो है इन क्वेश्चंस में जो है कंफ्यूज हो जाते थे। तो अच्छा, अब हमें चार्ज निकालनी है कि चार्ज कितनी होगी। Q1 इज इक्वल्स टू R1। अब दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि दोनों मेटेलिक बॉल सेम है, तो नीचे ऊपर हम रखेंगे R2, R2 की जगह पर R रखेंगे क्योंकि दोनों के लिए R है, और नीचे R1 प्लस R2 वो भी R होगा। अच्छा, चार्जेस क्या हैं, एक के ऊपर है चार्ज Q, दूसरे के ऊपर चार्ज कितनी है 3Q। तो आपके पास जो Q1 के ऊपर बॉडी के ऊपर चार्ज आएगी, ऊपर ये वाला R और नीचे 2R, और ये Q प्लस 3Q कितना होगा 4Q। तो ये R से R मर जाएगा और 2 ये टेबल जाएगा 2 पर, 4 पर मतलब 2 मरतबा, तो ये 2Q, यानी कि Q1 के ऊपर जो चार्ज आ जाएगी वो 2Q के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, Q2 के लिए चार्ज निकालेंगे, उस पर कितनी आएगी, Q2 विल बी इक्वल टू वो भी R अपान R प्लस R, और ब्रैकेट के अंदर Q प्लस 3Q। अब देखो R अपान R प्लस R ये कितना हो जाएगा, R अपान 2R, और ये सेम 4Q, तो ये भी कितनी आएगी 2Q। यानी कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो चार्ज आ गई है वो अब कितनी है, वो है 2Q, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई। शेयरिंग कब ख़त्म होती है ये याद कर लो, शेयरिंग कब ख़त्म होगी, जब आपकी दोनों बॉडीज़ जो हैं उन पर चार्ज सेम आ जाए। अब ये चीज़ तो यहाँ से आपको पता चल गई। अब चार्जेस फाइनल, फोर्स फाइनल आपको कैलकुलेट करना है। फोर्स फाइनल किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, के रखो यहाँ पर इंटू 2Q इंटू 2Q और नीचे अपान R स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशो निकालना है। रेशो किस तरह से निकालोगे, रेशो आप निकालोगे इस तरह से, फोर्स इनिशियल अपान फोर्स फाइनल। इनिशियल का क्या है के क्यू, ये सामने लिखा हुआ है के क्यू इंटू 3Q अपान R स्क्वायर, और फाइनल का क्या है, फाइनल का ये डिवाइड, रेशियो मतलब डिवाइड, तो ये के इंटू 2Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो ये के क्यू इंटू 3Q अपान R स्क्वायर, ये डिवीजन होगी मल्टीप्लिकेशन में चेंज, तो ये R स्क्वायर अबोव और के, और ये 2 2 4 और Q स्क्वायर। अब देखो ये Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, तो ये Q स्क्वायर इन दोनों में से ख़त्म हो जाएगा, ये के इसमें ख़त्म हो गई, ये R स्क्वायर इसमें ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा, बाकी सिर्फ यहाँ पर बचा है ये 3 और ये यहाँ पर नीचे बचा है 4। तो आपको मिलेगा 3/4, या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3/4, 3/4 इनिशियल टू फाइनल का आपके पास जो है वो रेशियो है। ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर। ये सिंपल है, आप जो है इस यही फार्मूला यूज़ करके इस पर जो है कॉन्सेप्ट ये सेम लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये जो है ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा, अब दूसरा सवाल क्या है आपके पास, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो उनका जो है आपस में डिस्टेंस जो है वो क्या है r फ्रॉम ईच अदर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, वो r डिस्टेंस जो है रेशियो कितना होगा, डिस्टेंस r है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान, और उनके दरमियान जो रेशियो है F इलेक्ट्रिकल का और F ग्रेविटेशनल का, वो रेशियो क्या होगा। तो इस रेशियो को निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस रेशियो को निकालने के लिए F इलेक्ट्रिकल आपको पता है, फोर्स इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या होती है के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F ग्रेविटेशनल रखोगे डिवाइड G M बड़ा मास सपोज इलेक्ट्रॉन के लिए रखो, सॉरी अपना बड़ा मास प्रोटॉन के लिए रखो और छोटा मास इलेक्ट्रॉन के लिए, और नीचे R स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो सेम होती है, तो ये Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, और ये डिवाइड होगी मल्टीप्लिकेशन में चेंज, तो ये R स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो ये R स्क्वायर चला गया ऊपर और नीचे G मास ऑफ प्रोटॉन और M स्मॉल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये R स्क्वायर से R स्क्वायर मर जाएगा, तो ये के क्यू स्क्वायर अपान GMP ME ये आपका वैल्यू आएगा।
और जब आप इस पर सारी वैल्यूज़ पुट करोगे और अपना कैलकुलेटर वगैरह से करके देखोगे तो आपको जो है आंसर मिलेगा तकरीबन 10 पावर 42। और 10 पावर 42 इसमें यहाँ पर डायरेक्टली एड गिवन नहीं है, तो यहाँ पर 10 पावर माइनस सॉरी अपना 10 पावर 39 ये पावर्स हैं। 10 पावर 19 है पहला, 10 पावर 29, 10 पावर 39, तो ये 10 पावर 39 जो है ये 42 के ज़्यादा करीब है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। अब बिल्कुल जो है बच्चे मत बनो कि ये हर चीज़ जो है वो सॉल्व करके दो। पता नहीं किसी ने जो है टेक्स्ट वगैरह किया था कि ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा कुछ क्वेश्चंस वगैरह को। तो देखो एक बात मेरी समझ लो कि क्वेश्चंस कितने हैं 30। अब 30 में अगर मैं क्वेश्चन कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा या किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा तो उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, 2-3 साल मुझे हो चुके हैं अभी भी, और उसके बाद भी ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। मेरे काफ़ी चीज़ें जो होती हैं बंदा भूल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। मुझे चीज़ें याद होती हैं, लेकिन या तो कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होती है समथिंग, या कोई अपना ऑप्शंस में कोई गलती होती है या कुछ मिस मिस हो रहा होता है, या क्वेश्चन जो है काफ़ी टेक्स्ट बुक से आपसे आउट होता है। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वे होता है वो मैं पूरा आपको बता देता हूँ। और उसके बाद भी जो है आप ये बोलते हो कि जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही ये वो, तो दिस इज़ नॉट राइट। आप जो है बिल्कुल आपको जो है स्पून फीडिंग जो है वो नहीं करवाई जा सकती। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट डालें। फिज़िक्स मुझे भी जो है प्रॉब्लम्स होते थे फिज़िक्स में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो है कोशिश करके फ़िज़िक्स खुद से पढ़ी, तभी जो है मुझे अच्छे से अभी तक याद है। तो अगर आपको फिर भी इतने मसले हो रहे हैं या एक्सप्लेनेशन का कोई इशू है तो आप किसी और से एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? The electronic force acting between two point charges kept at a certain distance is in vacuum is 16 न्यूटन। अब आपके पास जो फोर्स है वो वैक्यूम के अंदर लग रहा है कितना, 16 न्यूटन। अगर दोनों सेम चार्जेस, इफ सेम टू चार्जेस आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस, यानी कि अगर आर को हम सेम रखें, ठीक है, गेम समझो। पहले फोर्स कितना है वैक्यूम के अंदर, 16 न्यूटन, और यहाँ पर आर सेम यानी कि डिस्टेंस सेम है। आर को अगर सेम रखें इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर गेम चेंज हो गई कि इसने डाइलेक्ट्रिक रखी है, उसका वैल्यू किया है 8 न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? तो ये तो सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने पढ़ा भी है कि फोर्स हमारे पास जो होता है कूलम में वो किसके इक्वल होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये होता है वैक्यूम के लिए। अब वैक्यूम के लिए क्या होता है, के की वैल्यू जो है यहाँ पर ओपन करके लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और ये नीचे आर स्क्वायर। अच्छा, अगर ये किसके लिए, ये वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम के लिए मुझे फोर्स निकालना है तो मीडियम के लिए क्या रखूँगा मैं, एफ एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी तो ये फोर्स जो है चेंज हो जाएगा मीडियम के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है किसके लिए, फॉर मीडियम, कोई भी मीडियम हो। तो यहाँ पर एयर में फोर्स कितना है, एयर में या वैक्यूम में फोर्स कितना है, 16। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 8। तो 16 को 8 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिंपल सवाल है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, आप इनको कर सकते हो। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन वगैरह मैं कर देता हूँ, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में मसला है तो फिर भी मैं उसका आपको वे बता दूंगा, आप खुद से जो है चेक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों की तरह आपको ABCD इस तरह से मैं समझाऊँ। आई एम नॉट बीइंग रूड, आपको मैं एक जो है जनरली चीज़ समझा रहा हूँ कि ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप थोड़ा सा अपने तरफ से भी एफर्ट डालें, कोशिश करें खुद से समझने की, क्योंकि आगे आप जाओगे जब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा मेडिकल में, आई प्रे एंड विश कि आपका एडमिशन हो जाए, और उसके बाद जो है आपको काफ़ी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। उस तरह से नहीं होगा कि आप जो है बिल्कुल जिस तरह से आपको MD के में पढ़ाया जाता है हर चीज़ आपको बताई जाती है, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ अ प्रोटॉन इज मूव्ड अगेंस्ट द कूलम्बिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो सवाल है ना, थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड नॉलेज में आपको इस सवाल से रिलेटेड आपको दे दूँ। इसमें बैकग्राउंड नॉलेज क्या है कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो है इसको रख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं अब इस सवाल को पढ़ो,
सवाल क्या बोल रहा है, प्रोटॉन इज मूव्ड अगेंस्ट कूलम्बिक फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव से होती है नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब क्या बोला जा रहा है आपको कि आपके पास एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन को हम इस तरह से शो कर देते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप जो है क्या कर रहे हो, प्रोटॉन को आप मूव करवा रहे हो अगेंस्ट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर जा रहे हो। तो ये वाली पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है प्रोटॉन। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो क्या होगा, रिपेल। तो इस रिपेल को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी इस साइड से, इस साइड से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही सवाल है कि इस प्रोटॉन को हमें मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क इज डन बाय द फील्ड। फील्ड से वर्क नहीं होगा बल्कि किसी सोर्स के थ्रू होगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, वर्क इज यूज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, ये चीज़ याद कर लो। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद एक सवाल है, टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर अपार्ट, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द बोथ चार्जेस ऑन ईच अदर विल बी। अब रेशियो याद कर लो, F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21। ये चीज़ हमेशा के लिए याद कर लो। कूलम्बिक फोर्स जो होता है, एक चार्ज जो दूसरी पर लगा रही होती है, वो दूसरी चार्ज जो पहली पर लगा रही होती है, दोनों सेम होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब उनका आप रेशो निकालोगे तो रेशो इनका हमेशा 1:1 आएगा। ठीक है, इसमें गलती मत करना। सो 1:1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चार्ज कंडक्टर है, उसके बाहर जो है, कंडक्टर की जस्ट बाहर क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जब आप कंडक्टर कोई चार्ज करते हो तो उसकी जो चार्जेस होती हैं वो कंडक्टर के बाहर रिजाइड करते हैं, बाहर रिजाइड करती हैं। ठीक है, तो जब कंडक्टर की चार्जेस बाहर रिजाइड करेंगी तो उनकी फील्ड जो है बाहर होगी। और फील्ड इस तरह से बाहर होती है, यहाँ पर ये बनाने में मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, लेकिन फील्ड इस तरह से बाहर होती है कि वो उस सरफेस के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर जो उसकी लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। उसके ऊपर जो है दरमियान एंगल कितना बन रहा होता है, एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री का। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, फिर ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको जो है राइट ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें बुक के अंदर लिखी हुई हैं। नॉर्मल टू दी सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड जीरो इनसाइड द कंडक्टर। चार्ज सारी बाहर चली गई, ठीक है, चार्ज सारी बाहर चली गई तो फील्ड है पूरी बाहर, तो अंदर फील्ड क्या होगी, अंदर फील्ड होगी ज़ीरो, पोटेंशियल होगा आपका कांस्टेंट। तो ये बात आप याद कर लो, ये आपको सवाल जो है पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ये कभी भी जो है अपना इसमें से कोई क्वेश्चन मिस नहीं करते, इनका फेवरेट है एमडीकेट वालों का। ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन वेन कम्स क्लोजर टू दी अदर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव करता आ रहा है इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही बेचारा यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अब ये जब इसकी तरफ आएगा, अप्रोच करेगा, क्योंकि इसके पास शुरू में क्या होगा, वेलोसिटी होगी कोई, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रेस्पेक्टिवली क्या होगी। अब ये देखो शुरू में आ रहा है इस वेलोसिटी के साथ, जब ये इसके करीब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये वाली इसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब एक एनर्जी डिक्रीज करती है तो दूसरी एनर्जी को इंक्रीज करना चाहिए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो याद कर लो, अट्रैक्शन में क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज करती है। ये बात तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले बच्चे ज़्यादा होशियार हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा, एमडीकेट वाले बच्चे हो आप, वैसे भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डिक्रीज और इंक्रीज। अब बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज व्हेन, तो बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है किस तरीके से, आप बोल सकते हो कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है जब उसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। आप बोल सकते हो कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है क्या, कब, जब उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि बॉडी के पास अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। और अपना अगर अपना इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगी।
ये मैंने आपको दोनों बता दिए। सिलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, अब रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है, बाकी सारी ऑप्शन सही होंगी। तो कभी कभी अगर आपको रॉन्ग ऑप्शन ना पता हो तो बाकी सारे ऑप्शन रीड कर लिया करो, अगर आपको वो पता होंगे तो इस तरीके से आप जो है आंसर निकाल सकते हो। इट्स सरफेस ओवर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये वाली जो पॉइंट है वो गलत है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल नहीं होती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो है हम सेम पॉइंट्स पर जो है ये अपना लाइन बनाते हैं, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो इमेजिनरी सरफेस होता है इसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो 90 डिग्री पर क्रॉस कर रही हैं, तो ये जो है इसके पैरेलल नहीं होती बल्कि 90 डिग्री की एंगल पर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, ऑलवेज कंटिन्यूस, हमेशा कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस if there is no charge at that point, discontinuous if there is charge at that point, B and C both are correct। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो किस वजह से कि जब अगर आप किसी चार्ज को यहाँ पर रखो तो यहाँ से इसकी फील्ड बाहर की तरफ होगी, फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो ये अगर कंटिन्यूस होगी, लेकिन अगर यहाँ पर इसके रास्ते में कोई और चार्ज आ जाए तो इसकी फील्ड जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी और डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। यानी कि किस तरह से यहाँ पर भी मैं पॉजिटिव रख दूँ तो ये दोनों पॉजिटिव की लाइंस इस तरह से ऊपर को चली जाएंगी, यानी कि ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगी, पहले ये जो है फील्ड कंटिन्यूस थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्लैट, ये फ्लैट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल, इलेक्ट्रिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये भी ठीक है। वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो वाली बात भी ठीक है। और अपना जो है इलेक्ट्रिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात भी ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल, स्फेरिकल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होगा या नहीं होगा। अच्छा दूसरा क्या है, अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्लैट। अच्छा अब इसका थोड़ा सा आइडिया या आप रख लो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, ये इसकी फील्ड इस तरह से बाहर को होती है, इसकी फील्ड इस तरह से बाहर को होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर हों, सपोज करो यहाँ पर ये पॉइंट सेम है, सेम डिस्टेंस आर आर, तो इन सब को जब आप सर्किल करोगे जो कि इस चार्ज से एक ही डिस्टेंस जितना दूर हो, तो यहाँ पर ये कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपने लेक्चर्स के अंदर भी सुने हुए होंगे। तो यहाँ पर ये जो है लाइन वो स्फेरिकल भी हो सकती है, फ्लैट, फ्लैट जो है मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ये की मैं पता नहीं क्या होगा, बाकी मेरे ख्याल से जो मेरा अंदाज़ा है तो ये स्फेरिकल हो सकती है, फ्लैट नहीं हो सकती अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। बाकी फिर भी आप जो है इसको बुक से या रेफरेंस वगैरह से देख लेना और कंफर्म कर लेना। A uniform electric field intensity is 400 Newton per Coulomb exists in a certain region. How much flux will cross given area of 10 centimeter square in this region if the area vector is, अब एरिया वेक्टर गिवन है आपको, एरिया वेक्टर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब आपसे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितनी है, वो है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड 400 न्यूटन पर कूलम। अच्छा एरिया कितना है, एरिया है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एंगल कितनी है, एंगल ही है आपके पास 60 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि उस पॉइंट पे जो है फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, फ्लक्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए और कॉस ऑफ थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फील्ड है हमारे पास 400। अच्छा वेक्टर एरिया कितना है, वेक्टर एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर आपको पता है कितना होता है 10 पावर माइनस 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर बनेगा 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख लेंगे 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, और cos थीटा की cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये 2 से ये बनेगा 200, 200 से ये 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 ये बनेगा 0.2। अब ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। अब जिसको समझ नहीं आया वो थोड़ी सी अपनी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ा ले, ठीक है।
वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो इसको। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है चार्ज कंडक्टर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 पावर 3 वोल्ट पर मीटर जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस इन द वैक्यूम, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, वैल्यू ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास जो वैल्यू है पहले कितनी है, 10 पावर 3। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 पावर 3 वैक्यूम के अंदर। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये एप्सिलॉन नॉट है, अगर डाइलेक्ट्रिक आएगी तो यानी कि एयर के लिए इसको अगर डाइलेक्ट्रिक के साथ हम डिवाइड कर लेंगे तो आपको मीडियम में जो है वैल्यू मिल जाएगा। तो एयर के लिए कितनी है, एयर के लिए यहाँ पर ये 103 नहीं है, ये 10 पावर 3 है। तो एयर के लिए वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 10 पावर 3। तो नीचे डिवाइड करोगे इसके साथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, 4। तो ये 10 पावर 3 कितना है, ये है 1000। 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना बचेगा आपको, ये आपको बचेगा 250। 250 इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये इस तरह से ये फार्मूलाज में ही आंसर होता है, थोड़ा सा बस आपको देखना पड़ता है कि ये जो है किस तरह से जो है चीज़ें इसमें गिवन है। उसके बाद है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन दी लेफ्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस के जो है डायग्राम्स मिसिंग है, तो इसका डायग्राम लास्ट में गिवन है। तो ये डायग्राम जिन जिन के मिसिंग है उनको हम लास्ट में करते हैं, ठीक है। इसका भी जो है डायग्राम, इसका भी डायग्राम जो है वो मिसिंग है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन, intensity at points in between and outside two thin parallel sheets of infinite dimension with like charges। यानी कि आपके पास जो दो इन्फानाइट प्लेट्स हैं उन दोनों के ऊपर जो है वो चार्जेस सेम है। चार्जेस जब इनके ऊपर सेम होगी और दोनों इन्फानाइट प्लेट्स हैं तो दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सेम होगी। तो यहाँ से ये जो है ये वाली जो प्लेट है इस पर दूसरी प्लेट पर, सपोज करो ये ए प्लेट है, ये दूसरी बी प्लेट है, तो ए बी पर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में और बी ए पर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पर ये जो है होगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट, और बीच में जो है ये फील्ड होगी नल पॉइंट। इसको नल पॉइंट या एम्प्टी फील्ड भी कहा जाता है। तो बीच में जो है फील्ड ज़ीरो बनेगी और बाहर जो बनेगी रो अपान एप्सिलॉन नॉट, ये जो है फील्ड बनेगी। तो ये इसका पीछे का जो था वो कॉन्सेप्ट था। अच्छा, द हॉलो मेटल बॉल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स। अब जो मेटल बॉल होता है ना हॉलो, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, उसके बाहर चार्जेस रिसाइड करती हैं, अंदर उसके कोई चार्ज नहीं होती, तो इसी वजह से उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप सोच रहे हो कि इस यहाँ पर पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस बाहर भी होंगी अंदर भी होंगी, तो ये इस तरह से नहीं होता। क्यों नहीं होता, याद कर लो, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस टर्मिनेट ऑलवेज ऑन दी मेटालिक सरफेस। मेटालिक सरफेस पर वो हमेशा टर्मिनेट कर जाती हैं, और कौन सी एंगल पर टर्मिनेट करती हैं, उसके 90 डिग्री पर टर्मिनेट करती हैं। ये जो है याद करने वाली चीज़ है। और आपके एसटीबी के जो भी आप फेडरल से हो, पंजाब से हो, तो सारों के लिए यही पॉइंट है कि वो टर्मिनेट हो जाती हैं और 90 डिग्री पर होती हैं। सबके टेक्स्ट बुक्स में ये जो है चीज़ मेंशन है। अब इलेक्ट्रिकल डायपोल जो है प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट। अब ये जो सवाल है ना, इसी का डायरेक्टली जवाब ये टार्क ऑन डायपोल ड्यू टू फील्ड में भी ज़ीरो, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इसके लिए आपकी डायपोल वाली टॉपिक जो है वो अच्छी पढ़ी होनी चाहिए, इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये डायपोल जो है अलग से एक टॉपिक है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप जो है इस पॉइंट को समझ जाओ कि टार्क ऑन कपल जो है वो ज़ीरो किस तरह से होता है। दो क्वेश्चन हैं इसके, वो आप जो है डायपोल्स जब आपको पढ़ा होगा अच्छे से तभी जो है समझ आएंगे। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁷ is situated at the center of cube of 1 meter each side. Electrical flux through its surface will be।
अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस बाय गॉस डेफिनेशन वो किस तरह से होती है, फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर चार्ज कितनी है, चार्ज है हमारे पास 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है 1.13 इस तरह का जो है आंसर आएगा, 10⁻4 सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आप करके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो है मैंने सवाल किए हैं इसी वजह से जो है मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, शुरू शुरू में बिल्कुल मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो होगी, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस नेसेसरली, तो ये फजूल चीज़ें। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, इनसाइड द रीजन नो चार्ज थी, बाहर चार्जेस थी। तो इसी सवाल में से, इसी कॉन्सेप्ट में से, शुरू वाले में से आपको इसके आंसर मिल गए कि यहाँ पर अंदर जो है फील्ड ज़ीरो होगी और दूसरा इसके अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं करती। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और बाहर चार्जेस जो है रिसाइड करती हैं। तो इसमें से आपको ये दोनों आंसर्स मिल गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है और चार्ज भी अंदर जो है नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज, अब इनसाइड जो है कांस्टेंट होता है। 3-4 सवाल सेम कॉन्सेप्ट में से। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ आर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज शोन इन दी। अब ये इसमें से भी डायग्राम में से, डायग्राम के जो क्वेश्चन है वो मैंने नीचे डायग्राम अटैच किए हैं, तो ये बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इनसे, तो इसकी जो है वो कर लेते हैं हम। रीजन सराउंडिंग स्टेशनरी इलेक्ट्रिक डायपोल, अब जो रीजन सराउंड करता है ना स्टेशनरी डायपोल को, उसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। और मैंने जैसे कि पहले भी आपको कहा कि इसमें 2 क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रिकल डायपोल के बारे में। अगर आपका डायपोल पढ़ा हुआ है तो ये सिंपल क्वेश्चन है डायपोल की बेसिक्स में से, तो आपको ये आने चाहिए। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। इनको डेटा को हाईलाइट करते जाएं क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मुश्किल है। 0.5 मीटर फ्रॉम अ चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, चार्ज को कहाँ पर रखा गया है, चार्ज को ओरिजिन की जगह पर रखा गया है। एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9.6 इंटू 10⁻16। फोर्स कितना है, 9.6 इंटू 10⁻16। फोर्स किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स। अब देखो चार्ज कौन सी है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट करनी की है। द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब फील्ड आपको बतानी है। अब अच्छा, अब ये जो कहानी इसने पूरी सुनाई, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताऊँ। यहाँ पर जब 2 लाइंस मिलती हैं तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। अब ओरिजिन वाली पॉइंट पर ये चार्ज जो है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ये रखी हुई है, चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब इस पर फोर्स लगता है, फोर्स कहाँ लगता है, फोर्स इसके ऊपर लगता है इस डायरेक्शन के अंदर, जो कि है पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में इसके फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है। अच्छा, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि वो कहाँ लगेगी और कितनी होगी। तो यहाँ पर डेटा देखो, यहाँ पर आपको आर गिवन है, ठीक है, और फोर्स गिवन है एफ, और इलेक्ट्रिकल फील्ड आपसे पूछी है, और चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये है कि चार्ज भी गिवन है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी डेटा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए, फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स यहाँ पर डेटा में गिवन है 9.6 इंटू 10⁻16, और चार्ज कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19। चार्ज कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 होती है चार्ज। अच्छा, ये 1.6 का टेबल जाएगा इस 9.6 पर तकरीबन जो है 6 मरतबा, और जब ये 19 जाएगा ऊपर, ये 16, तो ये बचेगा कितना, 16, 17, 18, 19, तो 3 बचेगा 10⁻3, और ये पॉजिटिव वाला न्यूटन पर कूलम। अब ये तो आपको मिल गई इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो याद कर लो एक चीज़, आपको फील्ड मिली है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे 2 ऑप्शन हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ये ऑप्शन गलत है, की में मिस्टेक है। अच्छा, ऑप्शन जो है
यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव एक्स के अलांग वाला होगा, नेगेटिव एक्स के अलांग वाला होगा। तो याद कर लो, जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस वो फील्ड के अलांग मूव करती हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं वो फील्ड के अलांग मूव करती हैं, फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और जो नेगेटिव चार्जेस होती हैं, जो नेगेटिव चार्जेस होती हैं इस तरह से, वो फील्ड के अपोजिट मूव करती हैं। तो नेगेटिव चार्जेस फील्ड के अपोजिट। अब आपको अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले हमें जो डेटा मिला था, तो डेटा में क्या बोल रहा था कि जो आपके पास फोर्स है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स है। तो फोर्स अगर पॉजिटिव एक्स है तो फील्ड और फोर्स आपस में जो है वो अपोजिट है। तो आपके पास जो फील्ड होगी वो नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, दिस विल बी दी राइट ऑप्शन, नेगेटिव एक्स, ऑप्शन नंबर सी। आई होप जो है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। अब ए एंड बी के दरमियान में एक यूनिफॉर्म फील्ड है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों रेस्ट के अंदर हैं, रिलीज किए जाते हैं ए प्लेट एंड बी प्लेट से। तो इफ ए ई एंड ए पी स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली। अब सिंपल इसका मतलब ये है कि दो प्लेट्स हैं आपके पास, उसमें एक प्लेट है ए, दूसरी प्लेट है बी, और सपोज करो ये ए से बी की तरफ फील्ड है, यूनिफॉर्म है फील्ड, और यहाँ पर एक साइड से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है और दूसरी साइड से प्रोटॉन को छोड़ा जाता है। तो बताओ कि एक्सीलरेशन किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की। तो ये सवाल है और सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारे पास जो एक्सीलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। हमारे पास फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन एम। यहाँ पर चार्ज दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए चार्ज सेम है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इसने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, तो इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो एक्सीलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद मास, यानी कि जिसका मास जो है कम होगा उसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। तो मास कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से जो है इसका आप आंसर निकाल सकते हो, और यही जो है इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हेन 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल मेटल द चार्ज ऑन स्फीयर बिकम्स। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज कितनी आएगी। तो चार्ज का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन कितनी है, एन है 10 पावर 12, तो यहाँ पर आपने रखा 10 पावर 12 इंटू ई। ई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये 10 पावर 12 10 पावर माइनस 19 करोगे तो आपको कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पर ये आएगा 1.6 इंटू 10 पावर, ये 12 में से 19 गया तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 7, -7। और यहाँ पर ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मैं एक पीछे लेकर जाऊँ, एक पॉइंट पीछे लेकर जाऊँ, तो ये बनेगा 0.16, 0.16 बना। अब जब लेफ्ट की तरफ आप पॉइंट को लेकर जाते हो तो आप जो है एक जो है पावर पॉजिटिव का उसमें ऐड करते हो, तो ये बनेगा 10 पावर -6, और 10 पावर -6 को हम लिखते हैं माइक्रो, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.16 माइक्रो कूलम, 0.16 माइक्रो कूलम। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल था, कोई मसले वाली बात नहीं थी, इतना कोई मुश्किल नहीं था, और बच्चों वाले सवाल हैं, आप जो है कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा सवाल है, एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 500 वोल्ट पर मीटर इफ द पोटेंशियल इज 3000 व्हाट इज द डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आपके पास है कितनी, 500 वोल्ट पर मीटर, और दूसरा अगर पोटेंशियल है आपके पास कितना, 500, सॉरी यहाँ पर डेटा में मिस्टेक तो नहीं की मैंने,
पोटेंशियल है आपके पास 3000। तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस को x के साथ हमने जाहिर किया, डिस्टेंस बताना है। तो ये सवाल जो है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने सबने पढ़ा है। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है आपका 3000 और x आपको निकालनी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है 500। 500 इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन x, और इस x को हम लेकर जाएंगे इधर, 500 को लेकर आएंगे नीचे। तो ये इसका आंसर आएगा 3000 अपॉन 500, 2 0 खत्म, और ये आया आपका 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 98 क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड इन अ फिगर इफ द बी चार्ज डिस्प्ले स्लाइटली टुवर्ड्स ए। तो इसका जो है ना, मुझे थोड़ा सा ग्राफ याद है तो मैं आपको करवा देता हूँ कि 3 चार्जेस रखी हुई हैं और तीनों जो है पॉजिटिव हैं, इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब एक चार्ज को अगर इस डायरेक्शन में मूव करवाया जाए और इस दोनों को अगर फिक्स रखा जाए तो क्या होगा, इस चार्ज को अब जब आप मूव करवाओगे ना इस तरफ, तो ये इस चार्ज को रिपेल करेगी, तो ये इसके डायरेक्शन में आएगी। फिर जो है ये चार्ज इसको रिपेल करेगी, फिर इसके डायरेक्शन में आएगी, फिर ये चार्ज इसको रिपेल करेगी, फिर इसके डायरेक्शन में आएगी। अगर ये फ्रिक्शन लेस या इसमें बाकी एनर्जी के लॉसेस नहीं है ना, एनर्जी लॉसेस, तो ये हमेशा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, और ये जो इसका डायग्राम है वो नीचे गिवन भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, क्वेश्चन नंबर 99 है आपके पास दो स्फीयर हैं आपके पास ए एंड बी, रेडियस ए एंड बी के आर दी सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल उनका सेम है। रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए टू बी, अब ए टू बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको बतानी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जब पोटेंशियल बराबर हो ना दोनों के लिए, तो पोटेंशियल बराबर के लिए हम क्या लिखते हैं, के क्यू अपान आर वन इज इक्वल टू के क्यू अपान आर टू। एक तो ये रिलेशन है, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए रिलेशन है सिग्मा वन आर वन इज इक्वल टू सिग्मा टू आर टू। अब सिग्मा वन आर टू ये आपको याद कर लेना है। सिग्मा वन के नीचे आ जाएगा आर टू इज इक्वल टू, सॉरी अपना सिग्मा वन के नीचे आएगा सिग्मा टू, और यहाँ पर ये आर टू पहले ही मौजूद है, ये आर वन यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाकर डिवाइड करेगा, तो आर टू अपान आर वन, यानी कि चार्ज डेंसिटी के रेडियस के साथ जो है रिलेशन वो इन्वर्स है। तो ए टू बी अगर आपने निकालना है और इनके रेडियस ए एंड बी हैं, ए वाला ए का है, बी वाला बी का है, तो ये जो बनेगा इसका रिलेशन ए टू बी का जब आप निकालोगे तो बी से ए की तरफ बनेगा, क्योंकि इसका रिलेशन जो है इसके साथ वो इन्वर्स है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ चार्ज ऑफ 3 कूलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन विद इन द फील्ड। Potential difference between 2 points is separated by a distance of 1 centimeter is। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, सेपरेशन पॉइंट कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद चार्ज कितनी है, चार्ज है 3 कूलम, और चार्ज है 3 कूलम, और फोर्स कितना है, फोर्स है 3000 न्यूटन। अब यहाँ से निकालो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वी अपॉन एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव वी अपॉन एक्स। अब फोर्स कितनी है 3000, चार्ज कितनी है 3, और ये नेगेटिव डेल्टा वी आपको निकालना है, और x कितनी है, x 10 पावर माइनस 2, तो ये आपका आएगा 1000, ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 1000, और ये आया 1000, 10 पावर माइनस 2 जो है डिवाइड कर रहा है, इस साइड अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका आया 10 पावर माइनस 2, तो ये इसमें से 2 0 खत्म हो गए और ये 10 पावर माइनस 2 खत्म हो गया, तो आंसर आया 10। अब ये मेरे हिसाब से ये होगा, बाकी अगर ये किसी को 90 लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है।
इसका सॉल्यूशन भी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हो। अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में करने में तो वो मिस्टेक भी हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जो है मुझे बता दिया करो और अपने रिव्यूज़ शेयर किया करो कमेंट में कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही हैं, किसी चीज़ में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और अगर कुछ भी चीज़ में कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा तो एटलीस्ट मैं आपको वे बता दूंगा कि इस तरह इस टॉपिक को या इस चीज़ को, चाहे कोई भी मसला हो आपको, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, हर चीज़ में आप पूछ सकते हो। फिजिक्स पर ही जो है आप लिमिटेड ना रहो, तो कुछ भी आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको अपने हिसाब से जो है बेस्ट पॉसिबल सजेशन दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 85 का जो है ये डायग्राम है। अब ये नीचे वाला जो डायग्राम था ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अच्छा, 85 का जो है 85 का डायग्राम नीचे है। अब 85 की स्टेटमेंट पढ़ें फिर डायग्राम देखें ताकि हमें समझ आए। इलेक्ट्रिकल, देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E which is as shown. How many labeled points have the same electrical potential as fully shaded point? अब कितने पॉइंट्स पर जो है पोटेंशियल सेम है वो हमें बताना है। पोटेंशियल सेम वाली हमें पॉइंट जो है बतानी है। तो पोटेंशियल, अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये और ये सीधी पॉइंट, इस पॉइंट पर जो है पोटेंशियल सेम होगा, इन पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट पर भी जो है वो पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। अब क्यों होगा? क्योंकि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, इस तरह से होता है पोटेंशियल। और जितना जो है फील्ड लाइंस जो होती हैं, फील्ड लाइंस के सेम पॉइंट्स के ऊपर जो है पोटेंशियल सेम रहता है। अब ये जो SHM वाला क्वेश्चन था, 2 कूलम और 2 कूलम, ये भी मैंने आपको जो है सवाल समझाया। अब यहाँ पर एक और सवाल है ये वाला, अब मुझे पता नहीं है कि ये जो है कौन से सवाल का, 84 85 का होगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से ये सवाल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन। अब देखो लेफ्ट साइड की तरफ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं उनकी सेपरेशन डबल है। तो सेपरेशन डबल हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो इस तरह से होगी ना कंप्रेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और अगर इस तरह से दूर दूर होंगी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट साइड के ऊपर है वो उसकी ट्वाइस है सेपरेशन राइट साइड से। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ऑफ ए इज 40 मीटर, व्हाट इज फोर्स ऑन 20 माइक्रोकूलम चार्ज केप्ट एट बी। अब बी के ऊपर जो है चार्ज रखी गई है तो उसकी फील्ड कितनी होगी। पहले तो ये डायग्राम मसले कर रहे हैं, एक सेकंड में इस डायग्राम को ऊपर लेकर आऊँ, फिर जो है उसके हिसाब से जो है हम डेटा निकाल कर उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो एक सेकंड, इसको ऊपर लेकर आते हैं। और हमारा क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था हमारा 85। 85 था, 85 नहीं था, 84, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हम इसको रख लेते हैं ताकि हमें जो है क्लियर हो। अच्छा उसके बाद, अच्छा अब हम इसको करते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड पर ये जो बी वाली पॉइंट है यहाँ पर फील्ड की सेपरेशन डबल है, और ए वाली पॉइंट पर जो है ये लाइंस थोड़ा नज़दीक है। इसका मतलब ये है कि ए वाली साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, ए वाली साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यहाँ पर है 40 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर देखो 40 वोल्ट पर मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाली साइड पर जो है वो डबल होगी किसके, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाली साइड पर डबल होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के ऊपर। क्यों? क्योंकि बी वाली साइड पर जो है लाइंस आपस में जो है वो क्लोज नहीं है बल्कि दूर दूर हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बी के ऊपर निकालनी है तो किस तरह से निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 करोगे,
तो बी के ऊपर जो है फील्ड आपको मिल जाएगी। तो 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 20 वोल्ट पर मीटर। अब आपको बी के ऊपर फील्ड तो आपको मिल गई, अब आपको फोर्स निकालना है कितना, 20 माइक्रोकूलम चार्ज का अगर बी के ऊपर रखी जाए तो बी के ऊपर फोर्स फील्ड कितनी होगी, 20 वोल्ट पर मीटर। अब फोर्स निकालना है, फोर्स भी सिंपल है, फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। चार्ज कितनी है, चार्ज है हमारी 20 माइक्रोकूलम, जो कि आपको प्रॉब्लम में गिवन है 20 माइक्रोकूलम। इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने अभी निकाली 20 वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ पर हमने रखा 20। अब 20 इंटू 20 कितना होगा, ये होगा आपका, इसको थोड़ा नज़दीक कर देते हैं, ये आपका होगा 400 माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6। अब 2 जीरो खत्म हो गए, तो ये 10 पावर माइनस 2 में से, सॉरी अपना 10 पावर माइनस 6 में से +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आपका ये जो ओवरऑल बचेगा वो कितना बचेगा, आपका ये बचेगा कितना, 10 पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चंस मिसिंग थे हमने वो जो है वो भी जो है कर लिए, अलग से मैंने अटैच कर लिए थे इसके साथ, तो मैंने आपको बता दी। अब विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और किसी को अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, सो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और हमेशा डू शेयर योर रिव्यूज़, अपने रिव्यूज़ शेयर किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, समझ आ रही हैं चीज़ें या नहीं। और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिमेंबर आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।